स्वागत है सभी विद्यार्थियों को माय डियर टीचर चैनल पर। आज आपके लिए कराएंगे अध्याय 3 आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक, चलो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके पॉइंट हैं इस तरह: m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले आव्यूह को m गुणा n कोटि का आव्यूह कहते हैं। m पंक्तियों के लिए कहते हैं और n स्तंभ को। फिर सबसे पहले जो लिखते हैं वो पंक्तियों को लिखते हैं, फिर स्तंभ के लिखते हैं, तब कोटि हमारी तैयार होती है। मान के चलो एक हमारे पास पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां हमारे पास हैं A1 1 A1 2 1, यानी कि दो पंक्तियां हैं और दो ही हम स्तंभ ले लें। यानी कि ये तो हो गई हमारी पंक्ति एक और एक पंक्ति है, ये एक स्तंभ हो गया, ये एक स्तंभ हो गया। तो इसकी कोटि क्या हुई? तो कोटि हुई हमारे लिए m, यानी कि पंक्तियों के लिए सबसे पहले लिखेंगे यानी r, रो के लिए, और कॉलम के लिए जो बाद में, यानी r गुणा c या m गुणा n। ठीक, अब r गुणा c यानी कि रो यानी पंक्तियाँ। तो पंक्तियों के हमारे पास एक और एक दो, और कॉलम कितने हैं? एक और एक दो। तो इसकी कोटि है ये दो कोटि, 2 गुणा 2 कोटि का आपका आव्यूह है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ए आई जे m गुणा एक स्तंभ आव्यूह है। तो इसमें स्तंभ आव्यूह क्यों है? क्योंकि स्तंभ की संख्या इसमें एक है, यानी n जो है हमारे स्तंभ के लिए प्रदर्शित कर रहा है, और इसमें एक है। तो एक स्तंभ है और ये किस तरह का आव्यूह होगा? तो इस तरह का आव्यूह होगा। ये मान के चलो 2 3 4, आपकी पंक्तियां इसमें कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। पंक्तियां तो 3 है, यानी m बराबर कितना है? 3। लेकिन जो है कॉलम यानी कि स्तंभ जो है वो 1 है, यानी n बराबर 1। तो जहाँ एक स्तंभ हो वहाँ एक स्तंभ आव्यूह है। ये एक स्तंभ आव्यूह है। अब आ जाते हैं आपका ए आई जे 1 गुणा n, एक पंक्ति आव्यूह है। ये एक पंक्ति आव्यूह है। ये एक पंक्ति आव्यूह कैसे है? क्योंकि इसमें m 1 है। ये पंक्ति आव्यूह ऐसे 2 3 4। इसमें स्तंभ कितने? एक स्तंभ, दो स्तंभ और 3 स्तंभ, लेकिन पंक्ति आपकी 1। तो इसलिए पंक्ति आपकी इसमें क्या है? 1 है, यानी m जो आपका 1 है, m बराबर 1 है इसमें। ठीक, इसलिए ये क्या है आपका? ये आपका पंक्ति आव्यूह। सही। आ गया तीसरा पॉइंट, देखते हैं अगला। एक m गुणा n आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। यदि कब है ये वर्ग आव्यूह? जब m बराबर है n के, यानी कि m जितनी, यानी पंक्तियां जितनी है उतनी आपके क्या होने चाहिए? उतने ही कॉलम होने चाहिए, यानी कि स्तंभ होने चाहिए। तो इसमें मान के चलो पंक्तियां हमारे पास हैं 2, पंक्तियां 2 हैं, एक और एक 2। एक पंक्ति हो गई, ये आव्यूह का चिन्ह हो गया। एक पंक्ति होगी, एक पंक्ति हो। ठीक, अब स्तंभ कितने होने चाहिए? 2। अगर m बराबर 2 है तो n बराबर क्या हो? 2 ही हो। अगर n बराबर 3 है तो n बराबर भी 3 हो। तो यहाँ लिख देते हैं हम, 1 लिख दो और 2 लिख दो। ये आपका क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह आपका एक ये हो गया, और 3 का होगा वो होगा 1 2 3 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया एक वर्ग आव्यूह। लेकिन ये कितनी कोटि का है? तो 3 गुणा 3 कोटि का एक
वर्ग आप हुआ। ठीक, अब अगला देखते हैं। आगे माइनस ए हाफ भी हुआ ए बराबर माइनस एक ए, माइनस एक कॉमन लेकर के ये हो सकता ए माइनस बी बराबर है ए प्लस माइनस चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एक ही चीज़ है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी भी का भी जोड़ वही आएगा और बी प्लस ए का भी जोड़ वही आएगा, सेम। ए प्लस बी का होल जोड़ प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए बी तथा सी समान कोटि के अवयव हैं, यानी समान कोटि के, यानी ए अगर 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है तो ये भी 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है और ये भी 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है, तब ये चीज़ संभव है कि ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर है के ए प्लस के बी, यानी इसकी गुणा के से और के की गुणा बी से, जहाँ के ए तथा बी समान कोटि के हैं, यानी ए और बी जो हैं तभी जुड़ सकते हैं तब उनकी कोटियाँ समान होंगी, यानी कि कोटि समान होंगी। अगर कोटि 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है तो बी भी 2 गुणा 3 कोटि का अवयव होगा। और के एक अचर संख्या है इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा के पर। के प्लस एल गुणा ए बराबर है के ए प्लस एल ए, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, जहाँ के और एल अचर संख्या है। ठीक, ए ब्रैकेट बी सी गुणा में इनटू में ब्रैकेट 1 बराबर ए बी ब्रैकेट 1 सी, ये हो सकता है, यानी कि ये गुणा में है। यहाँ पे फॉर्मूला ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट 1 बराबर है ए बी की गुणा ए की गुणा सी से तो ए सी। ठीक, ए प्लस बी ब्रैकेट में सी बराबर है ए की गुणा सी से ए सी, बी की गुणा सी से बी सी। ठीक, ये हो गया। अब आपके कुछ और फॉर्मूले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पॉइंट है ये, यदि ए बराबर यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, तो ए डैश या ए के ऊपर टी। ठीक, ये टी और डैश क्या है, डैश या लगाओ या टी लगाओ, कुछ एक लगाओ। ठीक, टी है ट्रांसपोज, हिंदी में बोले तो परिवर्त। ठीक, परिवर्त, ये परिवर्त कर देता है ये टी लगते ही, तो इसका क्या होगा ए जे आई और एन गुणा एम। इसमें क्या होता है, अगर ए के अंदर कोई संख्या है, एक अवयव है जिसमें एक अवयव है ए आई जे, ये एक अवयव है जिसकी कोटि क्या है एम गुणा एन, कोटि का एक अवयव है, इसका एक ठीक अवयव है एम गुणा एन कोटि का। अगर इसमें हमसे परिवर्त पूछा जाए यानी ए डैश पूछा जाए, तब ए सेम रहेगा अवयव है, जो आई जो है वो आपका जे में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि जे आई बराबर जो जे जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और आई जो होगी वो जे में हो जाएगी। ठीक, और एम जो होगा वो एन बन जाएगा आपका, यानी एन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा और एम जो होगा वो इस जगह आ जाएगा। मतलब क्या है, एन हमारा क्या होता है, एन होता है हमारा स्तंभ कॉलम, तो कॉलम जो है हमारा पंक्ति में बदल जाएगा, यानी कि एम में बदल जाएगा। पंक्ति मतलब आर में बदल जाएगा, और जो हमारा पंक्ति है रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, यानी कि ठीक एम में। और अब ये आई और जे क्या है, आई और जे, आई है, आई आपको प्रदर्शित करती है पंक्ति के अवयवों को, यानी कि पंक्ति के अवयव को प्रदर्शित करती है। ठीक, और जे जो है वो स्तंभ के अवयव को,
प्रदर्शित करती है। आई की जो संख्या होगी वो ये बताएगी कि पंक्ति क्या है, और जे जो संख्या होगी वो ये बताएगा कि स्तंभ क्या है। ठीक, समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट आपका है ए डैश ब्रैकेट होल डैश बराबर ए, क्यों डैश से डैश हो गया आपका ए आ गया, के ए का होल डैश बराबर है के ए का डैश, यानी कि एक अचर संख्या है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, और ए इंटू बी का होल डैश बराबर है बी का डैश ए का डैश, यानी कि इससे जब इंटू मल्टीप्लाई से इस डैश को बाहर निकालेंगे तो ए का बी का डैश लगाएंगे और ए का डैश। ठीक, यदि ए डैश बराबर ए के तो ए एक सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव, यानी कि ए डैश ए के ही बराबर है, दोनों चीज़ एक जैसी हैं, तो ए एक सममित अवयव है। यदि ए डैश ए माइनस ए के बराबर है, माइनस संख्या उसमें माइनस कॉमन है उसमें, तो ए एक विषम सममित अवयव है। क्या है? विषम सममित अवयव। एक अगला पॉइंट है एक m गुणा n अवयव का एक वर्ग अवयव है यदि m बराबर n है। एक m गुणा n अवयव का एक वर्ग अवयव है यदि m गुणा n है। ठीक, ये तो आपको पता ही है। अगला पॉइंट है ए बराबर है ए आई जे m गुणा m, ए विकर्ण अवयव है यदि, कब विकर्ण अवयव है? यदि ए आई जे बराबर 0 है। और जे कब 0 है? जब आई बराबर जे नहीं है। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, आपकी आई और जे जो है वो आपस में बराबर ना हो। आई बराबर नहीं है जे के, तब आपका मान आई जे का मान कितना है? 0, तब आपका 0 है। और जब बराबर है, आई बराबर है जे के, तब आपका मान कितना है? तब आपका मान कोई भी आ सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे 1 हो सकती है चाहे 2। और ये चीज़ इसमें एक और है m गुणा m गुणा n होता है। ये m गुणा m क्योंकि ये वर्ग अवयव होता है, ये वर्ग अवयव। ये देखते हैं हम उदाहरण से। मान के चलिए -1 0 0 -2, ये विकर्ण अवयव है। क्या अवयव? एक विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव कैसे है? विकर्ण अवयव ऐसे है, आई बराबर, यहाँ देखो आई बराबर 1, क्योंकि इसे 1 1 लिखेंगे और इसे 1 2 लिखेंगे, इसे 1 2 1 लिखेंगे, इसे 2 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह लिखते हैं आई जे के। आई का मान, यानी आई का मान 1 और जे का भी मान 1 है, तो इसमें आई और जे का मान 1 है, तब हमारे पास क्या ना हो, 0 के सिवा कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्या हमारे पास प्रदर्शित है। और जब संख्या जब बराबर नहीं है, 1 है आई बराबर और जे बराबर 2 हैं, यानी कि बराबर है ही नहीं, तब हमारे पास क्या है? 0, तब 0 होगा। मान के चल लेते हैं -1 0 0 0 -2 0 0 0 3, ये भी एक विकर्ण अवयव है, लेकिन होगा क्या? वर्ग में ही। इनकी कोटि जो है सेम होगी, ये 2/2 का है, ये 3 गुणा 3 का है, कोटि इनकी सेम ही होगी, तब ये विकर्ण अवयव बनेगा। अगर आप मान लेते हैं -1 0 3 0 -1 0 -2 0, ये आपका विकर्ण अवयव नहीं है, ये आपका विकर्ण अवयव है। ठीक, अब अगला पॉइंट है ए बराबर ए आई जे m गुणा m, एक सदिश अवयव है। एक सदिश अवयव कब है? यदि ए बराबर, यदि ए आई जे अवयव है ए आई जे बराबर 0, जब ए बराबर 0 आई बराबर जे
नहीं है, वही कंडीशन है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अलग है। ए आई जे बराबर के, जब आई बराबर 6। वहाँ पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वही संख्या लेंगे, सेम संख्या, एक जैसी संख्या, कि एक अचर, कि एक यहाँ अचर है। इसमें क्या लेंगे, यहाँ पर अब तक जो हम अलग अलग संख्या लेते आ रहे थे, -1 लिया, -2 लिया, -1 लिया, -2 लिया, माइनस फिर 3 ले लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा √3 लिए, 0 लिए, 0 0, √3 0 0 0, √3। यह आपका जो है वो क्या है, यही तो है आपका अदिश आव्यूह। ठीक, क्या है ये, अदिश आव्यूह। ये भी सममित आव्यूह, मतलब कि ये भी वर्ग आव्यूह में ही होता है, यानी 2/2 का हो या 3/3 का हो, तभी संभव है। ठीक, अब अगला पॉइंट ये देखते हैं। ए बराबर ए आव्यूह, आव्यूह का चिन्ह अवयव है। ए आई जे एम गुणा एम एक तत्समक आव्यूह है यदि ए आई जे बराबर 0 है, जब ए बराबर आई बराबर जे नहीं है तब। ठीक, अब ए आई जे बराबर 1 है जब आई बराबर जे है। उसमें क्या था, कोई भी संख्या हो लेकिन हो सेम तीनों। इसमें क्या था, कोई भी संख्या हो, तीनों कैसी भी हों लेकिन हों विकर्ण के रूप में। और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं हो, सिर्फ इसमें एक ही हो विकर्ण के रूप में, यानी कि इसकी तो सिर्फ एक ही स्थिति है। अगर बनेगा तो इसका तो सिर्फ यही बनेगा। 2/2 का बनाना है हमें, तो एक ये तैयार होगा हमारे पास, और 3/3 का बनाना है तो हमारे पास ये बन के आएगा। ठीक, 3 गुणा 3 का है ये। इसकी तो सिर्फ एक ही है, ये बदल सकते हैं, ये तो आपके कई एक हो सकते हैं, लेकिन ये सेम है। ये तो आपके समझो याद भी हो गए। और इससे तत्समक आव्यूह के लिए हम इंग्लिश में बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक बोलते हैं, और इसे आई से भी प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर, मतलब कि आपको कई बार पूछा जाएगा आई बराबर क्या है, तो आई बराबर आपको, और आई का मान लिखिए 3/3 का, जिसकी 3/3 की कोटि हो वो आई लिखिए, तो वो आई आपकी ये है। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। किसी शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं, मतलब जिसका शून्य आव्यूह हो उसके सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। मैं शून्य अवयव है, 2/2 का अवयव ले लेते हैं शून्य। ये शून्य अवयव यानी शून्य आव्यूह है ये, जिसके सभी अवयव कैसे हैं, ये अवयव हैं आपके जो कि सभी शून्य हैं, और ये आपका आव्यूह है 2/2 का। अब 3/3 का आव्यूह ले लेते हैं। 3/3 का आव्यूह है ये आपका, जिसके सभी अवयव कैसे हैं, सभी अवयव शून्य। ठीक, तो ये शून्य आव्यूह है। अब हम आपकी करते हैं एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। आव्यूह ए बराबर के लिए ज्ञात कीजिए। यानी पहला पॉइंट आव्यूह की कोटि, दूसरा पॉइंट अवयवों की संख्या, तीसरा पॉइंट अवयव, ये अवयव बताने हैं। ठीक है, तो हम पहला करते हैं आव्यूह की कोटि। तो इस सवाल में ए बराबर तो दिया ये है, और इस सवाल में देखें आव्यूह की कोटि क्या है, यानी कि आव्यूह की कोटि बतानी है। कोटि पता है, कैसे पता चलती है, पहले हम लिखते हैं पंक्ति, कितनी है हमारी पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या, यह आपकी कोटि होती है, जिसे हम m गुणा n भी बोलते हैं। ठीक है, बराबर। अब आपका असली आंसर होगा वो बताना। पंक्तियों की संख्या देखो कितनी है, पंक्ति देखो, पंक्ति हमारी ये कितनी पंक्तियां हैं, तो 1 2 3 पंक्ति, ये वाला होगा। अब देखो स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, एक स्तंभ 2 3 4 स्तंभ में
4। आपका यही पहले पॉइंट का आंसर है, जो कि कोटि बतानी है। 3 गुणा 4 की हमारी एक कोटि है। ठीक है। अब सेकंड आपका पॉइंट है अवयवों की संख्या। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है तो आप गिन के भी बता सकते हैं, लेकिन तो अवयवों की संख्या जो होती है, अवयवों की संख्या बराबर जो होता है वो क्या होती है, कोटि आपकी दे रखी है। कोटि में जितनी संख्या आपको दे रखी है, यानी स्तंभ गुणा वही चीज पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की गुणा में, तो पंक्तियों की संख्या 3 है गुणा और स्तंभों की संख्या 4 है और 4 तियां 12 है। आपके इसमें कुल अवयव कितने हैं, 12 है। ठीक, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12। ठीक, ये अवयव की संख्या है। तीसरी बात जो पूछी है वो है अवयव एक 3। ठीक, अवयव देखते हैं। अवयव तो पहला अवयव क्या पूछा है हमसे, एक 3 बराबर क्या है, तो हम इसे बताएंगे। इसका अगर मॉडल क्या होता है, इसका मॉडल जो होता है वो होता है आई जे। आई बराबर क्या है हमारे पास सिस्टम, तो सिस्टम आई बराबर है 1 और जे बराबर है 3। मैंने क्या कहा था, आई बराबर क्या होता है, पंक्तियों की पंक्ति अवयव मतलब किस पंक्ति में, पंक्ति की संख्या में। तो पंक्ति की कौन सी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति, यानी 1 है तो पंक्ति पहली पंक्ति हमारी कौन सी है, ये। ठीक, इसमें वो अवयव है जो ये बताना चाह रहे हैं। जे बराबर 3, तो स्तंभ में कौन सा स्तंभ है ये, तो स्तंभ संख्या बराबर स्तंभ है 3, तो स्तंभ कौन सा है इसमें 3, यानी इसमें और इसमें पंक्ति तो हो गई ये और स्तंभ हो गया ये, तो इसमें ये वाला हो गया आपका अवयव, यानी कि बराबर कितना 19। तो एक 3 बराबर कितना हो गया 19। अब दूसरा ये पूछा है उन्होंने 1 2 1। ठीक, 1 2 1 ऐसे बताते हैं। इसमें आई की संख्या कितनी है 2 और जे की संख्या 1, यानी कि पंक्ति कौन सी है, इसमें पंक्ति है दूसरी, तो दूसरी पंक्ति ये है, और जे बराबर 1। स्तंभ कौन सा है इसमें 1, यानी कि ये, तो इसमें यानी कि ये यहाँ और यहाँ, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो गया 35। ठीक, 35 हो गया। अब आ जाते हैं अगले पर, क्या पूछा है, तो पूछा है A 3 3। ठीक, तो वो है A 3 3 बराबर क्या है, तो A 3 3 यानी I बराबर 3 और J बराबर भी 3, यानी पंक्ति तीसरी है और कॉलम और स्तंभ भी तीसरा है, यानी कि -5 ये हो गया आपको। ठीक, अब आ जाते हैं A 2 4। A 2 4 यानी I बराबर 2 और J बराबर 4। I पंक्ति है, तो I कितनी पंक्ति कौन सी है, दूसरी है, और J बराबर कितने 4 है, यानी चौथे में, तो ये क्या है 12। ठीक, अब है हमारा कौन सा पूछा है, A बराबर 2 3। A 2 3, तो A 2 3 बराबर क्या है, तो पंक्ति I बराबर 2 है, J बराबर 3 है, तो दूसरे में और तीसरी स्तंभ में देखते हैं ये, यानी यहाँ से ये, यानी कि कितना 5/2, 5/2, ये आपका आंसर। आपका पहला सवाल तो हो गया। ठीक, आपका दूसरा सवाल है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी
संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो ये देखते हैं, यदि किसी आदमी में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। पता, स्तंभों की गुणा पंक्तियों की गुणा, मतलब स्तंभ गुणा पंक्ति जो आता है वो क्या होता है, अवयव होते हैं। तो इसमें हमें पता है 24 अवयव है। कितने अवयव? 24। तो हम पंक्तियाँ हमारे पास मान के चलो 1 है, तो अवयव तो स्तंभ कितने होंगे, तो स्तंभ 24। एक कोटि हमारे पास यह प्राप्त हो सकती है, ये एक कोटि हो गई। अगर हमारे पास 2 पंक्तियां हैं तो स्तंभ कितने होंगे, 12। 12 दूनी 24। एक ये हमारे पास कोटि आ गई। 2/12 का भी हो सकता है। अगर मान चलो 3 हैं पंक्तियां तब 8 स्तंभ हो सकते हैं। 8 3 24, 24 है, ठीक। और 4 गुणा 6 यानी कि 4/6 की, तो 6 से 24 अवयव हमारे पास 24, ठीक। ये हो सकती है। और अगर 6 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम हो सकते हैं। अगर 6 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं तो एक ये कोटि हो सकती है 6/4 की, ठीक। और 8 स्तंभ पंक्तियां हैं तो 3 स्तंभ हो सकते हैं। एक 8/3 की हो सकती है। 12 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हो सकते हैं। 12/2 की हो सकती हैं, बाद में 24। और 24 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है तो 24, ठीक। ये हो सकती है 24 गुणा 1, 24। इसकी कितनी टोटल 8 कोटियाँ हो सकती हैं। कोटि कौन कौन से होंगे, 8। 1 गुणा 24 कोटि का एक भी होगा, या फिर 2 गुणा 24 12 का हो सकता है, या 3 गुणा 8 का एक भी हो सकता है, या 4 गुणा 6 का एक भी हो सकता है, या 6 गुणा 4 का हो सकता है, या 8 गुणा 3 का हो सकता है, या 12 गुणा 2 का हो सकता है, या 24 गुणा 1। सेम है, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4 सेम है। ये जो है पंक्तियों की संख्या और 4 हैं स्तंभों की संख्या 6, मतलब पंक्तियों की संख्या यहाँ 6 है, ठीक। और इसी में है आपका सेकंड सवाल। इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अगर 13 अवयव हैं आपके पास, 13, ठीक, 13 अवयवों की बात हो रही है, तो इसकी कोटि क्या होगी। 1 गुणा 13 का एक कोटि हो सकती है इसकी, जिसमें 1 की पंक्ति हो और 13 स्तंभ हो। अगर और इसके सिवा एक और हो सकती है जिसमें 13 पंक्तियां हों और सिर्फ 1 ही स्तंभ होगा, ठीक। ये भी आपका, तो आपका इसका ये आंसर है और इसका ये है, ठीक, यानी दूसरे सवाल का। आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। देखिए, यदि 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 18 अवयव, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है, 1 गुणा 18 की हो सकती है, 2 गुणा 9 की हो सकती है, 9 दूनी 18 अवयव हो गए। और 3 गुणा 6 की हो सकती है, 6 या 18 हो गए, ठीक। और हो सकती है तो 6 गुणा 3 की हो सकती है, 6 3 18 हो गए। और हो सकती है तो 9 गुणा 2 की हो सकती है, 2 9 18 हो गए। और 18 गुणा 1 की हो सकती है, ठीक है। यही आपका आंसर है। और अगली बात जो पूछिए, यदि इसमें 5 अवयव हों तो, यदि इसमें 5 अवयव हैं तब 1 गुणा 5 की एक कोटि होगी आपकी, और 5 गुणा 1 की एक कोटि होगी, और कोई कोटि बन ही नहीं सकती, ठीक। यह हुई कि इसका अगला सवाल ये है, वो है सवाल नंबर 4। 1 2 गुणा 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए। AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी ये पॉइंट ए,
2 3। सवाल में दिया है 2 गुणा 2 का एक अवयव है, ठीक है, आव्यूह है 2 गुणा 2 का। तो ए आव्यूह क्या है 2 गुणा 2 का, तो जिसका मॉडल है ए 1 1, ए 1 2, ए 1 2 1, ए 2 2। ये क्या है मॉडल, जिसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक है। आई जे बराबर इस प्रकार है, तो फर्स्ट सवाल के अकॉर्डिंग आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक। तो पहले यानी कि ये निकालते हैं अवयव 1 1 बार 1 1 बराबर, अवयव 1 1 बराबर, यानी आई बराबर 1 है और जहाँ जे बराबर 1 है, तो यहाँ लिखते हैं आई बराबर कितना है हमारे पास 1 और जे बराबर 1 का स्क्वायर बटे 2, 1 और 1 2 बटे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटे 2, 4 बटे 2, ठीक, और 2 से काट के कितना आया 2 2, ठीक। अब A12 लेते हैं, जहाँ आई बराबर तो 1 है और जे बराबर कितना है 2, तो आई बराबर 1 और जे बराबर 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 9, 3 का वर्ग और 2, यानी कि आपका कितना हो गया 9 बटे 2, ठीक। अब 2 1 ले लेते हैं, बराबर है, जहाँ आई बराबर कितना है 2 है और जे बराबर 1 है, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 9 बटे 2, ठीक है। अब ये 2 2, जहाँ आई बराबर कितना है 2 और जे बराबर 2 है, तो इसी के अकॉर्डिंग है, तो 2 प्लस 2 बटे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर है 4 चौक 16 बटे 2, और कितना आ गया आपका 8 8। और आपका असली आव्यूह यानी कि ए बराबर जो आया है आपके पास वो है A11 की जगह, यहाँ पर A11 की जगह 2, A12 की जगह 9 बटे 2, A21 की जगह 9 बटे 2 और 22 की जगह 8। यही आपका आंसर है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। आपका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, ठीक। अब आपका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है AIJ बराबर I/J, ठीक। इसमें वही A11, तो जहाँ आई बराबर 1 और जे बराबर 1 है, 1 बटे 1 बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। और A12 बराबर कितना आया 1 बटे 2, ठीक। अगर अब निकालना है हमें A21, तो आई बराबर 2 है और 1 बराबर कितना आ गया आपका 2, ठीक। और अब निकालना है 2 2, आई बराबर कितना है 2 और जे बराबर कितना है 2, आपका कितना आ गया 1, ठीक। और आपका जहाँ जो है ए आपकी जो आया है इसके अकॉर्डिंग 2/2 का, तो वो आया है आपका ये 1 1 बटे 2
2 और 1। ठीक, यही आपका सेकंड का आंसर है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, पॉइंट थर्ड पर। पॉइंट थर्ड जो है वो है जे बराबर ये वाला i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक, ए 1 का निकालते हैं तो ए बराबर i बराबर 1 और जे बराबर 1 है, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 बटे 2 इसका स्क्वायर बराबर कितना 1, 2 की गुणा 1 से 2 बटे 2, 3 बटे 2 स्क्वायर, 3 3 9 बटे 2। ठीक, अब निकालते हैं 2 1 1 2 1 2। ठीक, यानी i बराबर तो 1 है और j बराबर 2 है। 1 2 दूनी 4 स्क्वायर बटे 2, 4 और 1 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 25 बटे 2। ठीक, अब a 2 1 ले लेते हैं, यानी i बराबर 2 और 2 गुणा j बराबर 1, 2 2 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चक 16 और बटे 2, और आपका कितना आ गया इसका 8, 8 दूनी 16। ठीक, अब a 2 2 बराबर कितना है, तो i बराबर 2 प्लस 2 गुणा 2 j बराबर भी 2 बटे 2, तो का स्क्वायर 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 स्क्वायर, 4 तो 6 बटे 2, 36 बटे 2, और 36 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और 8, 18 दूनी 36। ठीक है, अब आपका अवयव 2/2 का अवयव आपका तैयार होता है। ये तीसरा अवयव आपका ये आता है पॉइंट का अकॉर्डिंग 9 बटे 2 और 1 2 में 25 बटे 2 और 2 1 में 8 और 2 2 में 18। ठीक, सही। अगला सवाल है आपका 5वां, एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब पहला पॉइंट ये है, ठीक, 3 गुणा 4 यानी 3 गुणा 4 कोटि का आपको अवयव बनाना है, जो कि जिसमें पंक्तियाँ कितनी हों, यानी कि रो बराबर 3 और कॉलम बराबर 4, यानी 3 गुणा 4 का आपको 4 कोटि का आपको एक बनाना है। ठीक है, हम मॉडल बना लेते हैं 3 गुणा 4 का। तो बराबर ए बराबर, तो पंक्तियाँ कितनी हमारे 3, तो ये 1 3 पंक्तियाँ 2 और 1 3, 3 पंक्तियाँ तो ये हो गई हमारी। ठीक, और कितने हैं कॉलम, तो कॉलम है 4 यानी स्तंभ 4, 1 1 यानी 4 है, तो 1 2 3 4, 2 2 2 3 2 4
3 2 1 1 और 3 3 3 4। ठीक, ये हो गया आपका मॉडल। तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले ये, यानी किसके द्वारा पॉइंट 1 क्या कहता है, पॉइंट 1 देखते हैं। तो पॉइंट 1 जो हमारा वो है ये आई जे बराबर क्या है 1/2 मॉड -3i प्लस जे। ठीक, मॉड 1। ठीक है, ये इसका कोड। हमें क्या निकालना है सबसे पहले A11। तो A11 निकालने के लिए हमें i बराबर 1 है, जहाँ जहाँ जे बराबर भी 1 है, 1/2। ठीक, मोड -3 गुणा 1 प्लस 1। ठीक, 1/2 -3 1 गुणा 3 से +1 बराबर 1/2 मोड में -3 में से +1 गया, कितने बचे -2। अब मोड हटाएंगे और प्लस का 2 बचेगा, यानी 2/3। 2/2 ही तो है नीचे बटे में 2 यानी यहाँ से 2 बचे। मोड माइनस को खा जाता है और माइनस हटते यहाँ पर कितने बचे आपके 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, आपका आएगा 1। ठीक, ये आपका 1 आ गया इसमें। अब निकालना है हमें A12। ठीक, 1/2 मोड -3 गुणा 2 वो 1, क्योंकि i बराबर 1 ही है, +2। ठीक, बराबर 1/2 -3 + 2 बराबर है 1/2 -1। मोड हटते ही 1 प्लस का और 1 गुणा से 1, 1/2। ठीक, ये हो गया आपका 1। अब ये लेते हैं 1/3 1/2 -3 गुणा 1, क्योंकि i बराबर 1 ही है, प्लस और j बराबर कितना है 3 बराबर 1/2 -3 क्यों 3 + 3 बराबर कितना होगा 1/2 0 बराबर कितना 0। ठीक, और अब 1/4 बराबर कितना 1/2 मोड -3 गुणा 1 + 4 बराबर है 1/2 -3 + 4 1/2 बचे कितना 1 और 1 क्यों 1 से 1/2। ठीक, ये हो गया आपका, ये 4 हो गए। अब ये और लेते हैं 2/1। ठीक, 2 1 ये वाला बराबर है 1/2 -3 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पर i बराबर अब 2 है और j बराबर 1 है, तो j बराबर 1 रखना है। ठीक है, बराबर 1/2 3 दूनी 6 + 1 1/2 कितने बचे -5 5 मोड से हट के 5/2। ठीक, अब 2/2 गए 2 2 आ गए। ठीक, ये ले लेते हैं 1/2 मोड -3 गुणा 2 + 2 1/2 -6 + 2, यानी कितने बचे -4 और यहाँ आकर +4/2 कितने आ गए 2 बराबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका ये। अब 2 3 ये वाला कितना है हमारे पास 2 3, तो 2 3 जो है वो 1/2 i बराबर तो है 2 और j बराबर है 3। ठीक, बराबर
1/2 -6 + 3 बराबर है 1/2 माइनस के कितने बचे 3, और 3 जब बाहर आएंगे माइनस समझ आऊँगा प्लस में 3/2। ठीक, करते हैं अब इससे अगला। 2 यानी कि 2/4 का। ठीक है, 2/4 ये वाला 2/4 बराबर 1/2। आई बराबर कितना है हमारे पास 2 है, और जे बराबर 4 है। -6 + 4 1/2 माइनस के 2 बाहर आएंगे तो 2 कटे कितना हो गया 1, सही 1 आ गया। 3 1/2 -3 गुणा आई बराबर अब क्या है 3 है, और जे बराबर 1 है। 3 3 9 माइनस के 9 + 1 बराबर 1/2 -8 जब बाहर आएंगे प्लस के 8/2 2 चौक 8 यानी कि आपका 4। ठीक, अब 3 2 ये है 1/2 3 गुणा 3 + 2 1/2 3 3 9 + 2 बराबर 1/2 माइनस के 7/2। ठीक, अब आ जाते हैं 3/3 वो 3/3 1/2 + 3 3 3 9 माइनस के +3 1/2 माइनस के 6 बराबर 6/2 3 कितना 3। ठीक, अब कितना 3/4 का लेते हैं, यानी 3 4 अवयव 3 4 आई बराबर, जहाँ आई बराबर कितना है 3 है, और जे बराबर 4 1/2 -9 + 4 1/2 बचे कितने -5 और 5/2। ठीक, अब आपका जो असली वो आया है आप व्यू ए बराबर वो आपका ये, यानी कि देखते हैं क्या अनुसार A11 बराबर, यानी कि इसकी जगह ये था मॉडल, इस मॉडल में आप ये पढ़ते जाएंगे। A11 बराबर कितना है हमारे पास 1, A12 बराबर कितना है 1/2, और 13 बराबर कितना है 0, और 1 ठीक दिखाई दे रहा। हाँ, और 1 4 बराबर कितना है 1/2। ठीक, और 2 1 बराबर कितना है 5/2, और 2 2 बराबर कितना है 2, और 2 3 बराबर कितना है 3/2, और 2 4 बराबर कितना है 1, और 2 3 1 बराबर 4, 3 2 बराबर 7/2, 3 1 बराबर 3 3 बराबर 3, और 3 4 बराबर 5/2। यही आपका आप व्यू है, यही पूछा था आपके पहले पॉइंट में। ठीक, 5वें सवाल पहले पॉइंट द्वारा आपका आप व्यू ए बराबर ये आता है। ठीक, आप करते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आपका ये देखते हैं। हाँ, 5वें सवाल में दूसरा पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट आई जे बराबर 2i - j। ठीक, ऐसे करते हैं, यानी कि
ए वन वन बराबर 2 गुणा 1 आई बराबर 1 माइनस 1। ठीक, 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। 1 2 बराबर, तो आई बराबर कितना है इसमें 1 और जे बराबर 2। 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 0 और 1 3, तो आई बराबर कितना है यहाँ पर 1 और जे बराबर 3। 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1 और 1 4, तो 2 गुणा 1 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 4 यानी माइनस के 2। ठीक, और अब आपके पास है ए 2 1 का। ठीक, अब आई बराबर इसमें क्या है 2 है और जे बराबर 1। 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक, ए 2 2, आई बराबर कितना है 2 2 और जे बराबर 2। 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। ठीक, अब ए 2 3, आई बराबर है यहाँ पर 2 गुणा 2 माइनस 6 बराबर 3। 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 1। अब ए 2 4, 2 गुणा 2 माइनस 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब ए 3 1 लेना, तो 2 गुणा 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 और माइनस 1 बराबर कितना 5। 3 2, 2 गुणा 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर कितना 4। ए 3 3, तो 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 3 3। ठीक, ए 3 4 कितना, तो 2 गुणा 3 माइनस 4, 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर कितना 2। अब आपका जो ए बराबर जो आप प्राप्त होता है वो है ये ए 1 1 बराबर कितना है 1। ए 1 2 बराबर 0। ए 1 3 बराबर माइनस 1। ए 1 4 बराबर है माइनस 2 और 2 1 बराबर 3, 2 2 बराबर 2, 2 3 बराबर 1 और 2 4 बराबर 0, 3 1 बराबर 5, 3 2 बराबर 4, 3 3 बराबर 3 और 3 4 बराबर 2। यही आपका 5 में का आंसर है जो कि सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक, आपका अगला सवाल आपका छठा, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आप भी वही 4 3 x 5 बराबर है y z 1 5 के। ठीक, पहला पॉइंट छठे सवाल का तो वो है 4 x 3 5 बराबर है y 1 z 5। ठीक, आप भी बराबर है यानी कि इनकी कोटि भी सेम है। कोटि 2/2 का है, 2/2 के हैं। ठीक, करते हैं तो इनके यानी कि ये यानी कि कोटि बोलो तो m गुणा n बराबर है b m गुणा n के। ठीक, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिर इनके अंदर जो अवयव होंगे वो अवयव भी सब बराबर ही होंगे। आई जे बराबर है आई जे एम गुणा एन, यानी आई जे वाला आई जे के बराबर। इसके मतलब
ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर बाई बराबर इसके अकॉर्डिंग होगा 4 बराबर है बाई, 4 बराबर बाई, यानी कि बाई बराबर कितना है 4। ठीक, एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर है 1। ठीक, अब जेड बराबर कितना है, तो जेड बराबर है 3, और आपके तीनों के मान है एक्स वाई तथा जेड के मान 1, 4 तथा 3 है। सही। अगला देखते हैं पॉइंट, सेकंड पॉइंट है आपका सवाल x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, ठीक, बराबर है 6, 5, 2, 8। इसके अकॉर्डिंग ए आई जे एम गुणा एन और बी आई जे एम गुणा एन। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो x प्लस वाई बराबर है 6। ठीक, और 5 प्लस जेड बराबर है 5 के, 5 प्लस जेड बराबर 5, और एक्स वाई बराबर किसके हैं 8 के। ठीक, सही। करते हैं सवाल, इसमें लेते हैं एक्स बाई बराबर कितना आएगा इसमें मान, तो बाई बराबर है 6 और एक्स इधर जाएगा तो किस बारे में माइनस का। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक, समीकरण 3। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x और बाई की जगह कितना रहता है 6 माइनस एक्स बराबर कितना 8, कितने हो गए 6x। ठीक है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 8 के। सही, ये एक्स स्क्वायर प्लस का करना है तो इधर जाएगा किसको है प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस के 6x प्लस के 8। हाँ जी, 8 के ऐसे टुकड़े जोड़कर 6 आए तो 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस गुणनखंड है ये तो 4 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, x कॉमन लेने पर तो x माइनस 4 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेने पर तो x माइनस 4 और 0, पूरे में से कॉमन x माइनस 4 के लिए यहाँ के जब क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 2 बचा, तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर जो आपके पास माइनस x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 4। ठीक, और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। ठीक, एक बार x बराबर 4, ठीक है, और एक बार x बराबर 2। तो पहले जब x बराबर 4 है, जब x बराबर 4 तब y का मान यहाँ रख दें, y का मान आ जाएगा 6 माइनस, यानी कि y बराबर 6 माइनस 4, तब कितना आएगा y का मान 2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जब x बराबर 2 है, जब x बराबर 2 तब y का मान समीकरण 1 में y बराबर 6 माइनस 2 बराबर कितना 4, तब y का मान कितना होगा 4।
सही, यानी x के मान 2 हैं हमारे पास, एक x बराबर 4 है और एक x बराबर 2 हैं, और y के 2 मान है, y बराबर 2 हैं और y बराबर 4 है। z का मान कितना है, तो z का मान समीकरण 2 से देखते हैं, 5 + z बराबर 5, z बराबर 5 - 5 और z बराबर 0, यानी z का मान कितना है, 0। ठीक, हो गया आपका सवाल। अब आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यानी सवाल नंबर 3, 6 का तीसरा सवाल है आपका। ये सवाल है, ये करते हैं। ये देखो, इसमें स्तंभ एक ही है, पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3 पंक्ति, और ये भी एक, देखो स्तंभ एक और पंक्ति कितनी, 3। x + y + z और x + z y + z, ठीक, बराबर है 9 5 7। ठीक, चलो अलग अलग लिख लेते हैं ना, यानी समीकरण x + y + z बराबर कितना, 9, x + z बराबर 5 और y + z बराबर कितना, 7। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1 3 से y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 3 से y का मान निकालेंगे, या फिर z का मान निकालते हैं, z का मान निकालते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमने z का मान निकाला, कितना आएगा, तो y बराबर, यानी z बराबर 7 - y। ठीक है, यही आया ना। ये रख देते हैं समीकरण 1 में, z का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y और z की जगह रख देते हैं 7 - y बराबर कितना है, 9। y से y कट गया और x बराबर कितना आया, +7 बराबर 9, x बराबर 9 - 7, x बराबर 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रख दें पर कितना है, 2 + z बराबर कितना, 5, z बराबर 5 - 2 और z बराबर 3, z का मान कितना आ गया, 3। अब z का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो z का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 में क्या है, यानी कि z बराबर y + z बराबर कितना है हमारे पास, 3 और बराबर कितना है, 7। ठीक है, तो y बराबर 7 - 3 और y बराबर 4। x, y तथा z के मान 2, 4 तथा 3 है। सही, यही आपका आंसर है। सही, अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 7वां समीकरण। ये वर्ग से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है समीकरण, हमारी समीकरण यहाँ 7वां सवाल है, a - b 2a - b 2a + c 3c + d। ठीक है, 2/2 का ये बराबर है, और ये भी देखो 2/2 का ही है, -1 0 5 13। ठीक है, करते हैं, इन चारों के मान निकालने, ए बी सी डी, हल करते हैं।
बराबर लिख लेते हैं। ए माइनस बी बराबर कितने के? -1 के। 2a प्लस सी बराबर कितने के? 5 के। 2a माइनस बी बराबर कितने? 0 के। मतलब आई यहाँ पर कितना है? 1 और जे क्या है? 1। यहाँ पर कितना आई? 1 और 1 जे। इसका मतलब ये इससे ये बराबर है, इससे ये बराबर है, इससे ये बराबर है, इससे ये बराबर है। ठीक। 3c प्लस टी बराबर कितना है? 13। ठीक है। समीकरण आपकी 1 है, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। ठीक है। करते हैं सवाल। इसमें हम ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। ए का मान क्या होगा? तो ए बराबर होगी -1 और इधर को बी जाएगी किसकी? प्लस की, प्लस बी। ठीक है। अब है ए का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 3 में जब रखेंगे कितना है? 2a माइनस बी बराबर कितना? 0 और 2a की जगह लिखो -1 प्लस बी माइनस बी बराबर 0। कितना हो गया ये? माइनस के 2 और माइनस प्लस की 2b और माइनस बी ये वाली बराबर 0। और ये वाले तो इधर बन जाएंगे। 1b 2b प्लस की और माइनस की 1b है, कितनी भी बची? 1b बराबर, और ये प्लस के हो गए तो यानी b बराबर कितना आ गया आपका? 2। b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। यानी b का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में a बराबर -1 प्लस 2 a बराबर 1। ठीक है। अब आपके a बराबर 1। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना? 2 गुणा 1 यही है समीकरण, तो प्लस सी बराबर कितना? 5। 2 प्लस सी बराबर 5 और सी बराबर 5 और 2 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। सी बराबर कितना आएगा? 3। ठीक। अब सी का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 है हमारी 3c यानी सी 3 गुणा 3 प्लस टी बराबर कितना? 13। 3 3 9 प्लस टी बराबर 13 और टी बराबर 13 माइनस 9 और डी बराबर आपका कितना आ गया? 4। यानी आपका आंसर हो गए ए का मान हो गया आपका 1 यानी ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। यही आपके ए व बी सी और डी के मान है। ठीक। अब अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8। अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है ए बराबर ए आई से एम गुणा एन एक वर्ग आव्यूह है। यदि ये फॉर्मूला था एक वर्ग आव्यूह है तो वो कब है? कब है? एम जब एन से छोटा है, एम जब एन से छोटा है तब है, या एन जब एम से बड़ा है, एन जब एम एन से बड़ा है तब, या फिर एम बराबर है एन के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शर्त होती है इस पर एम बराबर एन पर। जब एम के बराबर एन है तब ये वर्ग आव्यूह होगा। क्यों होगा? अगर पंक्ति 2 हैं तो कॉलम भी यानी कि स्तंभ भी 2 ही होंगे, और अगर पंक्ति 3 है तो स्तंभ 3 होंगे। ठीक। तो इसलिए ये जरूरी है। एक्स तथा वाई के प्रदत्त
किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है? तो 3x + 7, 5 y + 1, 2 - 3x, 0 8 y - 2 4। ये बेशक 2 × 2 के आव्यूह हैं, 2 × 2 कोटि के आव्यूह, ये भी ये और ये भी, परंतु इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, कॉमा है। पता नहीं क्या करना है, कुछ पता थोड़ा ही है। तो x बराबर ये, y बराबर ये कैसे ले सकते हैं? x बराबर y बराबर कैसे लिख सकते हैं? जब इसे बराबर है ही नहीं तो बराबर लिख कैसे सकते हैं? तो इसका असली आंसर है ये, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि असंभव है ये हो ही नहीं सकता। जब ये बराबर होता तो हाँ निकालना सरल होता, निकाल भी सकते हैं, ठीक। ये लिख ही नहीं सकता इसका आंसर, पता ही नहीं क्या करना है, कॉमा में ये और भी ये। अब ये देखते हैं 10वां सवाल आपका, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? 0 या 1 है, ये देखते हैं। कितनी संख्या पूछी है आपसे? 3 × 3 कोटि का एक आव्यूह हो, यानी कि 3 × 3 कोटि का एक आव्यूह हो, ठीक है, 10वें सवाल में। और 0 या 1 हो, यानी कि 2 पूछिए, 0 या 1 यानी कितनी संख्या है? 2। कुल संख्या कितनी है? 2। और इसकी अवयव कितने होंगे इसमें? अवयव 3 × 3 के अवयव कितने होंगे? 9। कितने अवयव होंगे? 9। और प्रविष्टियाँ कितनी पूछे? 0 या 1, यानी कि संख्या प्रविष्टियों की कितनी है? 2। तो 2 के ऊपर वर्ग, आपका आंसर, यानी कि आव्यूहों की कुल कितनी संख्या हो सकती है वो आपको प्रदर्शित करेगा ये। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ठीक। और करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512, और ये आपका आंसर है। इसमें विकल्प में देखते हैं कौन सा है। तो विकल्प है 27 है, 18 है, यानी C 81 है, या D 512। तो D आपका 512 सही है, विकल्प D सही है। उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सभी दोस्तों में शेयर करो, और हमारे चैनल को, माय डियर टीचर चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।